क्या है? बोली हम जो मर गया हम उसके धोबी हैं। अच्छा, तुमसे बहुत अच्छा संबंध था इसीलिए रो रहे? अरे बोले हम इसलिए नहीं रो रहे, अच्छा संबंध है क्या? बोले जब से इसने हमारी दुकान में आना शुरू किया आज तक का उधार पड़ा है, हम तो इसलिए रो रहे कि मरने के बाद इसका उधार कौन चुकाएगा। दूसरा रो रहा, दूसरे से पूछा तुम क्यों रो रहे? बोले हम उसके पान वाले हैं, जिंदगी भर पान खाया, आज तक का रुपया नहीं दिया, सो कौन इसके मरने के बाद चुकाएगा। ऐसे 2-4 लोग रोने वाले होंगे जो होंगे, तो जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसी के पीछे लंबी बारात रो रो करके जाती है। आज महाराज इसीलिए कहते हैं कि भगवान का भजन कर लो, अच्छे कर्म कर लो, क्योंकि अच्छे कर्म नहीं करोगे तो जीवन नैया पार होने वाली नहीं है। इस तरह सूत जी महाराज समझाते हुए कहते, एक बार की बात है, व्यास जी महाराज ने 4 वेद लिख दिए। जब व्यास जी की लेखनी चली तो व्यास जी ने 4 वेद लिख दिए। पहले वेद लिखा और उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया, 4 भागों में बांट दिया, 4 वेद हो गए। और फिर भी जब संतुष्टि नहीं हुई तो बोले पंचम वेद के रूप में श्रीमद् ये महाभारत लिख करके रख दी। फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, 4 वेद लिख डाले, 5वां महाभारत लिख डाला, अब मन को संतुष्टि नहीं। तो फिर बोले महाराज 17 पुराण लिख डाले, फिर भी संतुष्टि नहीं। असंतुष्ट होकर के इस तरह से चिंता में बैठे। नारद जी महाराज पहुंच गए, बीड़ा बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने पूछा, व्यास जी महाराज आप बड़े असंतुष्ट दिखाई देते हैं, कारण क्या है? आपका मुख मलिन क्यों है? व्यास जी महाराज ने कहा, आप पूछ रहे तो बता दें, हमने अपनी संतुष्टि के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए एक वेद के 4 भाग कर दिए, फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। 5वां महाभारत लिख डाला, तब भी संतुष्टि नहीं मिली। और फिर इसके बाद 17 पुराण लिख डाले, लिख लिख करके कलम तोड़ डाली, तब तक संतुष्टि नहीं मिली। अब ऐसा क्या लिखें? नारद जी ने कहा, महाराज ठीक बताया आपने, बहुत अच्छी बात आपने प्रश्न कर दिया, मैं आपको दुख का निवारण कर सकता हूँ। बोले लिख लिख करके आप जीवन पर्यंत लिखते रहिए और लिख लिख करके कलम तोड़ डालिए, लेकिन जब तक प्रभु के गुणगान का गुणानुवाद नहीं करोगे तब तक आपका मन का संशय दूर होने वाला नहीं है, आपका दुख दूर होने वाला नहीं है। तो बोले क्या लिखना पड़ेगा? नारद जी ने बताया, बोले कुछ भी कर लो जीवन में, प्रभु के गुणगान बहुत जरूरी है। क्योंकि जानते हैं व्यास जी महाराज, मैं जगत बंद नारद तो बाद में बना। बाद में लोग मुझे पूछते थे, पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था। अच्छा, आप दासी पुत्र थे? बोले हाँ, मैं दासी पुत्र था और मेरी माँ दासी थी और मेरी माँ का काम था संतों की सेवा करना, संतों के साथ सत्संग करें, भगवान का भजन करें। तो मैं भी अपने माँ के साथ ही संतों की सेवा करता रहा, भगवान का भजन करता रहा। और भगवान का भजन करते करते जब मेरा पूर्व जन्म हुआ दोबारा, तब भी मैं भगवान का भजन करता रहा। और भगवान का भजन करते करते ही महाराज एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु के कारण ही दी हुई ये बीड़ा है, मैं प्रभु के गुण गाया करता था। कैसे? बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण
बहुत करता था और संतों की सेवा करता था। और जब मैंने भगवान का भजन किया तो पूर्व जन्म में दासी पुत्र और इस जन्म में जब नारद बन करके हुआ तो पहले के महाराज ये बीड़ा है ना किसकी दी हुई मालूम है? देव दत्ता मिमां बीड़ा असर ब्रह्म विभूषिता। प्रभु की दी हुई बीड़ा है और जब प्रभु की दी हुई बीड़ा में स्वर छेड़ करके तान छेड़ करके भगवान का भजन किया तो भगवान ऐसी कृपा कर दी, प्रभु ने ऐसी कृपा कर दी कि मैं जगत पूज्य नारद बन गया। और अब तो बोले चाहे असुरों में चले जाए, नारद जी को क्या किया गया व्यवहार की भाषा में? नारद बोले चाहे जहां ये अपनी बात रख दे, नारद जिनकी बात जहां कभी रद्द ही ना हो महाराज, अच्छे अच्छे राष्ट्रपति की बात रद्द हो जाए, नारद जी की बात रद्द ना हो, सब मानने वाले नारद, उन्हीं का नाम नारद है। चाहे असुरों में पहुंच जाए या शुरों में पहुंच जाए, सब जगह पूजनीय है और सब इनकी बात को माने। इनको कहते हैं नारद। इनको बिना पेंदी का लोटा कहा गया, इधर भी और इधर भी, ऐसे नारद जी महाराज। नारद जी ने कहा जब तक व्यास जी आप 18वें पुराण के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन नहीं करेंगे तब तक आपको संतुष्टि नहीं होगी। प्रभु के लीलाओं कलाओं का वर्णन करना पड़ेगा, प्रभु के गुणगान करना पड़ेगा। तो तब महाराज आज सरस्वती नदी में स्नान करके चले गए महाराज ऊपर और व्यास गुफा में बैठ करके व्यास जी महाराज ने प्रभु का ध्यान लगाया और गणेश जी महाराज सामने लेखनी चलने लगी, व्यास जी वकान करने लगे और देखते ही देखते महाराज 18,000 श्लोक 335 अध्याय और जाकर के 12 स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण लिखकर तैयार कर दिया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और ऐसी जहां भागवत महापुराण तैयार किया, लेकिन अब सुने कौन महाराज? अब सुने और इसको जन जन में फैलाए कौन? याद आ गई। कौन है ऐसा? अपने पुत्र की याद आ गई और पुत्र की याद आते ही अपने शिष्यों को भेजा 2-4 श्लोक रटा करके और जहां जंगल में गुफा में बैठ करके सुखदेव जी महाराज प्रभु का भजन कर रहे थे, प्रभु का सुमरण कर रहे थे, वहीं जाकर के पहला श्लोक बोला, दूसरा बोला और श्लोकों को सुन करके व्यास जी को, सुखदेव जी महाराज को लगा ये कौन है और इतनी मीठी वाणी बोलने वाला कौन है जरा। और इसी लालच में महाराज शिष्य बोलते गए और सुखदेव जी महाराज पीछे पीछे आते गए, बोले 2-4 श्लोक जरा और सुनाइए। तो कहते हैं ये तो हमारे गुरु जी ने रटाए थे, अब हमको नहीं पता क्या कैसे हैं। तो बोले कौन है आपके गुरु, हमसे भी मिलवाइए। सुखदेव जी महाराज को ले जा करके सीधे व्यास जी के पास खड़ा कर दिया। जब व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया, क्या बात है महाराज, जब एक कढ़ाई की मिठाई बनी हो तो कम मीठी लगेगी। वैसे मिठाई तो मीठी होती ही है, जब चीनी डलेगी खोवा डलेगा तो मीठी होगी, लेकिन पेड़ा खाओ एक कढ़ाई की है महाराज, रबड़ी खा लो एक कढ़ाई की है, तो एक कढ़ाई में बनी हो वो मीठी लगेगी ठीक है, लेकिन अगर 2 कढ़ाई की बनी हुई मिठाई खाओगे तो बड़ी रस भरी लगेगी। जैसे कि रसगुल्ला पहले एक कढ़ाई में पकेगा, दूसरी रस में डुबोया जाता है। जलेबी पहले पकती है, इसके बाद डुबोया जाता है। ऐसे ही महाराज व्यास रूपी कढ़ाई में बन करके और सुखदेव जी रूपी रस में डुबो करके फिर जब परीक्षित के द्वारा हम सभी को परोसा गया तो क्या आनंद प्रभु की ललित कलित कलाओं में जो हम और आप आज तक बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और जीवन में उतार रहे हैं। बोले राधा रानी सरकार की जय हो, कन्हैया लाल की। आज महाराज सुनाने लगे, श्रवण कराने लगे। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों